भीम की हनुमान से भेंट। अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए गए हुए पूरे 5 वर्ष हो गए थे। जाने के बाद से उनकी कोई खबर नहीं आई थी, इसलिए उनके भाई और द्रौपदी उनके लिए काफी चिंतित थे। एक दिन अचानक ऋषि लोमश काम्यक वन में उस स्थान पर पहुंचे जहां पांडव ठहरे हुए थे। उनका स्वागत सत्कार करने के बाद युधिष्ठिर ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ऋषि लोमश ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे अनुज अर्जुन से अमरावती में मिल चुका हूँ। वह इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठा था। उसने मुझे यहाँ विशेष रूप से तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि वह भगवान शिव से पशुपतास्त्र प्राप्त कर चुका है। इतना ही नहीं, उसे यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए हैं। इन दिव्य अस्त्रों को पा लेने के बाद उसने गंधर्वराज चित्रसेन से शास्त्रीय संगीत और नृत्य की विधिवत शिक्षा भी ली है। इंद्रदेव ने आपको यह संदेश भिजवाया है कि आप अर्जुन की तनिक भी चिंता न करें और निश्चित होकर तपस्या करें। ऋषि की बात सुनकर चारों पांडवों तथा द्रौपदी को प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर के मन में व्याप्त दुख समाप्त हो गया और उन्होंने प्रसन्न मन से तीर्थाटन पर जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने ऋषि लोमश से प्रार्थना की कि वे उनके साथ तीर्थाटन पर चलें। पवित्र तीर्थों की यात्रा करते करते वे एक दिन पवित्र तीर्थ बद्रिकाश्रम पहुंचे। वे उस स्थान का नैसर्गिक सौंदर्य और शांत वातावरण देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ दिन वहीं रुकने का निर्णय कर लिया। एक दिन द्रौपदी अपनी कुटिया के बाहर बैठी हुई थी कि तभी एक सुंदर कमल उड़ता हुआ उनके सम्मुख आ गिरा। उस कमल की सुंदरता और सुगंध देखकर द्रौपदी आश्चर्यचकित थी। उसने फूल उठाकर भीम को दिखाया और कहा, मैं यह फूल आपके अग्रज को देना चाहती हूँ, परंतु एक फूल देना अच्छा नहीं लगता। यदि आप वास्तव में मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे ऐसे और फूल लाकर दें। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम फूलों की खोज में चल पड़े। उन्होंने उत्तर पूर्व की ओर जाने का निश्चय किया, क्योंकि उधर से बहने वाली हवा के साथ यह कमल उड़कर आया था। चलते चलते भीम गंधमर्दन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर भीम ठगे से रह गए। वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे, परंतु कमल का फूल उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। भीम वहां पर काफी देर तक कमल के फूल ढूंढते रहे, किंतु उन्हें फूल नहीं मिले। उन्होंने रास्ते के बीचों बीच एक वानर को लेटे देखा। भीम ने वानर से हटने को कहा, परंतु वानर टस से मस नहीं हुआ। तब भीम को बहुत क्रोध आया और वह ऊंचे स्वर में बोले, मूर्ख, रास्ते से हट, मेरा रास्ता रोककर क्यों लेता है? मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, इसलिए मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। यदि तुम्हें रास्ता चाहिए तो मेरी पूंछ हटा दो और चले जाओ, वानर ने कहा। भीम ने वानर की पूंछ पकड़कर हटानी चाही, पर वे उसे हटाना दूर हिला भी नहीं पाए। उन्होंने बहुत जोर लगाया, पर सफल नहीं हो पाए। तब उन्हें आभास हुआ कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं, अपितु कोई दिव्य आत्मा है। भीम अपने हाथ जोड़कर बोले, महानुभाव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया अपने असली रूप में दर्शन दे। मैं वायुपुत्र और भगवान राम का परम भक्त हनुमान हूँ। कहकर हनुमान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भीम हनुमान का विशाल रूप देखकर हैरान रह गए। हनुमान बोले, हम दोनों ही वायुपुत्र हैं, इस नाते हम भाई हुए। यह कहकर हनुमान ने भीम को गले लगा लिया। फिर भीम ने अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श किए। हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं कौरवों के साथ युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा। जब भी तुम अपने किसी शत्रु पर वार करोगे तो मैं उसे डराकर हतोत्साहित कर दूंगा। भीम यह आशीर्वाद पाकर गदगद हो गए। उन्होंने हनुमान से विदा लेते हुए कमल के फूलों के बारे में पूछा। हनुमान ने उन्हें बताया कि कमल के फूल कुबेर के उद्यान में मिलेंगे और इसके साथ ही वहां जाने का रास्ता भी बताया। भीम ने अपने बड़े भाई हनुमान के चरण छूकर उनसे आज्ञा ली और कुबेर के उद्यान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर भीम बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उद्यान में एक सरोवर कमल के फूलों से आच्छादित था।
किंतु भीम जैसे ही कमल तोड़ने के लिए सरोवर में उतरने लगे, वहां नियुक्त सुरक्षाकर्मियों ने चिल्लाकर उन्हें सावधान किया, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मारे जाओगे। तुम कौन हो और इस उद्यान में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरोवर में उतरने की गलती मत करना। चेतावनी सुनकर भीम हैरान रह गए, पर धैर्य नहीं छोड़ा। वे विनम्रता से बोले, मैं यहाँ आपके उद्यान या सरोवर को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मुझे अपने बड़े भाई के लिए थोड़े से कमल के फूल चाहिए। यदि आप मुझे कुछ फूल दे देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। भीम की विनम्रता का कुबेर के सुरक्षाकर्मियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा वे उन पर आक्रमण करने लगे। भीम ने अपनी गदा से उनके वारों को निरस्त कर दिया। जब सुरक्षाकर्मियों को महसूस हुआ कि वे भीम को रोक नहीं पाएंगे तो वे भागे भागे कुबेर के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। कुबेर जान गए कि भीम क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, भीम को कमल के फूल देकर उनसे क्षमा मांगो। भीम कमल के फूल लेकर काम्यक वन लौट आए। उन्होंने द्रौपदी को फूल दे दिए ताकि वे अपनी इच्छा पूर्ण कर सकें।